जब आप एक मुर्दा लाश को लेकर घसीटते फिरेंगे तो सुस्ती तो होएगी ना। जब आपकी अदालतें खड़ी हो जाएं तो फिर इंसाफ तो होके रहेगा। मेरे वालिद तो उनमें से हैं जिनको सिर्फ प्लेट पे हर चीज़ रख के देने की ऑफ़र हुई थी, उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। मेरे वालिद पे सज़ाए मौत का मुकदमा चला, हम तो नहीं डगमगाए, हम तो नहीं लड़खड़ाए, हम खड़े रहे। मेहर साहब ये बताइएगा कि साइफर केस के हवाले से कैसा देखती हैं कि इतने सुस्त रवि का क्यों शिकार है? सुस्ती का इसलिए शिकार है कि जब आप एक मुर्दा लाश को लेकर घसीटते फिरेंगे तो सुस्ती तो होएगी ना। मतलब इतना भार, इतना बोझ उठा के लेके उनको घसीटना फिर रहा है तो वो क्या करें। मैं तो उनसे हमदर्दी कर सकती हूँ। साइफर केस की जो हकीकत है वो ये है कि सिर्फ उसको दफनाने का वक्त आ गया है। जो रियासत की तरफ से प्रोसिक्यूशन है वो उस पर अपनी एड़ियाँ घसीट रही है, वो अभी फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं है। मगर वो केस मुकम्मल तौर पे मुर्दा है, उसमें अब कोई जान बची नहीं है, उसका सिर्फ दफनाने का वक्त है। आज जज साहिबान ने दोनों ने भी पूछा कि आपको जी कितना और वक्त दरकार है, क्योंकि हमारे जो बाकी कॉज लिस्ट है, जो बाकी केसेस हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। इस एक साइफर केस पे बहुत लंबा अरसा हो गया है, आप अब अपनी बहस मुकम्मल करें। तो उन्होंने मज़ीद 4-5 दिन मांगे, तो जिस पे उन्होंने कहा आप हमें घंटों में बताएं आपको कितने और घंटे चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मुझे 5 घंटे और चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि अब आप ये 5 घंटे से ऊपर नहीं जा सकते। मजाक में कहा कि अगर आप जाएंगे तो फिर हम आपको पीनलाइज करेंगे। तो देखिए अब मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी जल्दी चलाएंगे, क्योंकि कोर्ट का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। ये बता दीजिएगा 6 जजों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाए? क्योंकि पीटीआई का और इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि फुल कोर्ट इसको सुने इस चीज़ को। बिल्कुल, जो 6 जजेस का ख़त का मामला है वो अब 6 जजेस के ख़त का मामला नहीं रहा। वहाँ पे आपने देखा है लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, हर तरफ से बार काउंसिल्स हो, हर तरफ से उनका रद्द अमल आया है, उनकी तजावीज़ भी आई हैं और सब एक बात कह रहे हैं। बाकी कोर्ट से भी आपको यही गवाहियाँ मिल रही हैं कि जी हमारे साथ भी हुआ है। तो अब ये तो तय है कि ये कुछ चंद लोगों के साथ नहीं हुआ। जो दबाव है, जो मुदाखलत इस मुल्क में होती है, होती रही है, हो रही है, अभी भी हो रही है। और अब ये जजेस जो हैं, एक इदारा जो है अदलिया का, वो खड़ा हो गया है। तो इससे हमें बड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद अब पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को हम यकीनी बना सकेंगे, क्योंकि जब आपकी अदालतें खड़ी हो जाएं तो फिर इंसाफ तो होके रहेगा। लास्ट में ये बताइए, शाह साहब से भी आप जेल में जाकर मिलती हैं, अब साइफर के अगर केस हाई कोर्ट से फैसला दे तो क्या लगता है इस फैसले पर इम्प्लीमेंट इंतजामिया करेगी या उसी तरह रहेगा? करना पड़ेगा ना, अब और क्या जवाब बनाएंगे। अब जब अदालतें खड़ी हो जाएंगी, जब अदालतें इंसाफ करेंगी तो फिर आप माजी में क्या होता रहा है, हमेशा अदालतों का इस्तेमाल हुआ है, राइट। तो जब अदालतें आज़ाद, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा, और मैं ये बार बार कहती हूँ, इन्होंने फायर वॉल की बात की और दूसरा उन्होंने कहा आज़ाद, रोबस्ट, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पुख्ता और आज़ाद अदलिया जब आपकी होगी, आपकी इंस्टीट्यूशन डेवलप करेंगी। तो जब ये होएगा, आपके मुल्क में इंसाफ होगा, तो हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगी। आप लोगों को फिर पाबंदे सलासल बस ख्वाहिशात पर नहीं रख सकेंगे, 3 MPO के ऑर्डर नहीं चलेंगे। इमरान खान साहब की इस फैसले को कैसे देखते हैं कि 9 मई में जो लोग मुश्किल टाइम में पीटीआई को छोड़कर गए उनको वापस नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक नहीं लिया जाएगा जब तक कप्तान खुद अपने खिलाड़ियों में नहीं आते? बिल्कुल सही फैसला है। देखिए, हम तो उन ख़ानदानों में से हैं ना कि जो अभी भी कुर्बानी देकर भी खड़े हैं। मेरे भाई पे लातादाद 40 से ऊपर 45 के करीब पर्चे हैं। मेरे वालिद पे सज़ाए मौत का मुकदमा चला, हम तो नहीं डगमगाए, हम तो नहीं लड़खड़ाए, हम खड़े रहे उसी मजबूती के साथ। और मेरे वालिद तो उनमें से हैं जिनको सिर्फ प्लेट पे हर चीज़ रख के देने की ऑफ़र हुई थी, उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। अगलों ने तो किसी चीज़ के लिए भी नहीं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी छुपने के लिए। तो ये फ़र्क है। और हमारी तरह बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो जेलों में बंद हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। अब जब तक वो पाबंदे सलासल है, जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होता, आप कैसे किसी को वापस ले सकते हैं? पहले हमारे एक एक रहनुमा की रिहाई खान साहब से शुरू करते हुए, हमारे एक एक वर्कर की रिहाई, उनके साथ इंसाफ होगा और फिर खान साहब फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने किसी को वापस लेना है, माफ़ी देनी है। वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, वो ये सब कहने को तैयार हैं कि उन्होंने क्यों किया, किसके कहने पे किया, क्या गलती हुई उनसे।
اس کا اعتراف کریں, پھر شاید خان صاحب معاف کر دیں. مختصر سے یہ کمنٹ کر دیجیے گا کہ جو آج دعوے دار بن رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بریک پر گئے ہوئے تھے, ہم نے تو پارٹیاں چھوڑی نہیں تھی, تو ہم تو پارٹی میں دوبارہ آئیں گے اور ہمیں آنا بھی چاہیے. دیکھیے اس کے ذاتی کسی پہ نہیں ہے, میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو بریک پر نہیں گئے, جو ابھی بھی کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ روپوش ہیں, سب کے خاندان متاثر ہے, سب کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں. تو اب پہلے تو ہمیں ان کو ترجیح دینی ہوگی اور ان کے جذبات کو ترجیح دینی ہوگی. خان صاحب کو ان سب سے مشاورت کر کے ہی فیصلے کریں گے. مجھے یقین ہے خان صاحب اسی طرح کریں گے.